सो हेलो गाइस, दिस इज़ सुधांशु एंड यू आर वाचिंग लर्निंग मज़ा। तो हमने जो प्रीवियस वीडियो लेक्चर में, जैसे कि आपको पता है हमने क्या पढ़ लिया था, हमने एक्सपोनेंट के बारे में पढ़ लिया था और उसके कुछ लॉस पढ़ लिए थे और उसके कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ लिए थे। आज इस वीडियो में हम जो करने वाले हैं वो हम करने वाले हैं कुछ क्वेश्चन जो कि बेस्ड होंगे आपके एक्सपोनेंट के ऊपर। ठीक, यानी कि हम एक्सपोनेंट बेस्ड क्वेश्चन करेंगे या प्रॉब्लम करेंगे और देखेंगे जो हमें एक्सपोनेंट के क्वेश्चन दिए जाते हैं हमें उसे करने के लिए आखिरकार अप्रोच कैसे करनी चाहिए। ठीक, तो अगर आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, नए व्यूअर्स हैं, तो जैसे कि मैं हर वीडियो में बोलता हूँ कि पहले आप इसके जो कॉन्सेप्चुअल पार्ट है, इस एक्सपोनेंट का जो कंसेप्चुअल पार्ट है और जो उसके लॉज हैं वो पहले आप देख लीजिए। इसी वीडियो चैनल में आपको मिल जाएंगी और फिर उसके बाद आप ये वीडियो लेक्चर देखिए ताकि आपको जो क्वेश्चन मैं करवाऊँगा वो अच्छे तरीके से समझ में भी आएँ और आप अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड भी कर पाएँ। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करते हैं। थोड़ी बहुत क्रिएटिविटी भी की है इस बार। क्रिएटिविटी क्या की है कि एक स्माइली फेस बनाया है और एक स्टार भी बनाया है, तो थोड़ी सी मेहनत की है। थोड़ी सी नहीं, बिल्कुल नन्ही सी मेहनत की है। तो अगर आपको ये अच्छा लगा हो स्माइली फेस और स्टार तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बाकी वीडियो लेक्चर में आगे बढ़ते हैं। देखिए, किसी भी क्वेश्चन को, एक्सपोनेंट के किसी भी क्वेश्चन को जब आप अप्रोच करते हैं, मतलब उसे सॉल्व जब करते हैं, तो सबसे पहले आप ये देखिए, दो चीज़ें देखिए। दो चीज़ें क्या देखिए? दो चीज़ें आप ये देखिए कि जो आपके एक्सपोनेंट के जो क्वेश्चन दिया गया है, क्या उसका बेस जो है उन रेशनल नंबर का, क्या वो सेम है? क्या वो सेम है? अगर सेम है तो आप देखिए कौन सी प्रॉपर्टी आपकी लग सकती है। कौन सी प्रॉपर्टी आपकी लग सकती है, जैसे प्रॉपर्टी नंबर 1 या फिर लॉ नंबर 1। तो लॉ नंबर 1 क्या कहता था कि अगर हमारे पास दो रेशनल नंबर हैं जिनके कुछ सम पावर है, दोनों रेशनल नंबर का बेस कैसा है? सेम। और हम दोनों रेशनल नंबर, दोनों जो रेशनल नंबर है उनकी मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बेस दोनों का सेम है, तो जो पावर्स होती हैं दोनों की वो ऐड अप हो जाती हैं। या फिर आप सेकंड लो बोल सकते हैं कि दो रेशनल नंबर हैं, उनकी मान लीजिए कोई पावर होंगी, पहले रेशनल नंबर की कुछ m पावर है, दूसरे रेशनल नंबर की कुछ n पावर है, लेकिन दोनों के बेस सेम है और हम उनकी डिवीज़न करना चाहते हैं। तो आफ्टर डिवीज़न जब हम डिवीज़न करते हैं तो उन पावर्स का क्या हो जाता है? माइनस हो जाता है, सब्ट्रैक्शन हो जाता है। तो अगर बेस सेम है तो आप ये देखिए, अगर बेस सेम है और सेम है तो आप ये देखिए कौन सी प्रॉपर्टी लग सकती। अगर नहीं लग सकती तो हम उसे अप्रोच करेंगे। कैसे अप्रोच करेंगे वो हम देखेंगे। दूसरी चीज़ आप क्या चेक कीजिए कि जो उसका इंडेक्स है या फिर पार है या फिर ऑर्डर है, या और प्यार से हम क्या कर लेते हैं, हम एक्सपोनेंट है जो कि चैप्टर का नाम भी है, क्या वो सेम है? अगर वो सेम है तो उस पर देखिए जी कौन सी प्रॉपर्टी लग सकती है। जैसे कि मैं अगर याद कर पा रहा हूँ, लॉ नंबर 4 जो है आपका वो ये बोलता है कि अगर आपके दो रेशनल नंबर हैं, दोनों रेशनल नंबर की पावर सेम है लेकिन बेस डिफरेंट है और हम उनका मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, तो हम उनके बेस का मल्टीप्लाई करें और उसकी पूरी पावर जो है वो लिख दें जो हमारे रेशनल नंबर के पावर है जो क्वेश्चन में दी गई है। फॉर एग्जांपल a/b रेज टू द पावर m, a/b रेज टू द पावर m मल्टीप्लाई c/d रेज टू द पावर m। तो दोनों की पावर सेम है बट बेस डिफरेंट है, तो हम क्या करते हैं, जो बेस है उनकी मल्टीप्लाई कर देते हैं और उस पावर को एक बार लिख देते हैं। तो ये आपका लॉ नंबर 4 बोलता है ना। और अगर नहीं है पावर सेम तो हम देखेंगे उसकी अप्रोच क्या होगी। क्लियर? तो ये दो चीज़ आप पहले ये देखिए, किसी भी एक्सपोनेंट को सॉल्व करने के लिए पहले ये दो चीज़ें चेक कर लीजिए, क्या उनका बेस सेम है, क्या उनका पावर सेम है। ठीक है, बाकी क्वेश्चन जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपको पता चलता जाएगा। ठीक, तो पहला क्वेश्चन जो है वो काफ़ी इजी है और जो पहला क्वेश्चन है वो कुछ इस तरीके से है कि 7/3, क्वेश्चन नंबर 1, 7/3 रेज टू द पावर -1 प्लस 3/4 रेज टू द पावर -1। ठीक, अच्छा, तो इसे आपको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए देखिए, अब आप कहेंगे यहाँ बेस सेम है, नहीं बेस सेम नहीं है, पावर सेम है।
लेकिन पावर सेम है, लेकिन हम इनका डायरेक्ट प्लस नहीं कर सकते हैं। अब बताइए क्यों? क्योंकि जब मैंने आपको लॉ नंबर 4 बताया था तो उसमें पावर क्या थी, सेम होती थी। तो जब पावर सेम होती थी तो उनके बीच क्या होता था, मल्टीप्लाई। ये सब कब है, ये प्रॉपर्टी आप तभी लगा सकते हैं जब बीच में मल्टीप्लाई हो, जबकि इस वाले क्वेश्चन में आपका क्या है, प्लस। तो इसके देखिए कैसे अप्रोच करेंगे, इसको अलग से सॉल्व कीजिए, इसको अलग से सॉल्व कीजिए। तो 7/3 रेज़ टू द पावर -1 का मतलब क्या है, ये -1 है आपका, -1। तो -1 का मतलब क्या होता है, रेसिप्रोकल लेना, और रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है, उसकी दुनिया पलट गई, उसकी दुनिया पलट गई, यानी वो ये से बन के ये बन गया। तो 7/3 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 3/7 प्लस 3/4 का रेसिप्रोकल 4/3। अब इसको आप सॉल्व कैसे करते हैं, ये भी रेशनल नंबर, ये भी रेशनल नंबर, दो रेशनल नंबर का एडिशन आप कैसे करते हैं, बाय द हेल्प ऑफ एलसीएम। तो 7 और 3 का एलसीएम कितना आएगा, 21। फिर आपको एक डायलॉग याद करवाया था मैंने, डिनोमिनेटर से डिवाइड देन मल्टीप्लाइड बाय न्यूमरेटर। तो 3/7 में डिनोमिनेटर कौन है, 7। 7 से आप 21 को डिवाइड कीजिए, तो 7 3 जा 21, 3 आएगा। 3 की मल्टीप्लाई इस वाले 3 से कीजिए, तो 3 × 3 प्लस प्लस 3 की डिवाइड 3 से डिवाइड कीजिए 21 को, तो 3 7 जा 21, 7 की मल्टीप्लाई आप कीजिए 4 से, यानी 4 × 7। ठीक है, 4 × 7। अब देखिए बोर्ड मास के अकॉर्डिंग पहले मल्टीप्लाई होता है, तो 3 3 जा 9 प्लस 4 7 जा 28 ओवर 21। तो 28 और 9 कितना होता है, 37/21। यही हमारा पहला आंसर हो जाएगा। ठीक, और जो भी आंसर हमें लाने होते हैं वो स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने होते हैं, तो ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक, ओके। तो ये पहला क्वेश्चन अगर आपको समझ में आया तो अच्छी बात है, वेरी गुड। नहीं समझ में आया तो आप क्या कीजिए, आप प्रीवियस वीडियो लेक्चर देखिए और लॉ को समझिए, उससे पहले कॉन्सेप्चुअल वाला पार्ट देखें, उसे समझिए, फिर आप इस वाले वीडियो लेक्चर में एंटर करें। ठीक, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि ये जो क्वेश्चन है काफ़ी बेसिक क्वेश्चन था, इसलिए आपको समझ में आया होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 जो है, क्वेश्चन नंबर 2 कुछ इस तरीके से है कि 3/5 रेज़ टू द पावर 3 मल्टीप्लाई 3/5 रेज़ टू द पावर 5 डिवाइडेड बाय 3/5 रेज़ टू द पावर 7। तो देखिए इसको कैसे अप्रोच करें। ठीक, अप्रोच करने के लिए सबसे पहले देखिए, ये एक रेशनल नंबर, ये एक रेशनल नंबर, ये एक रेशनल नंबर, इसकी कुछ पावर दे रखी है, इसका कुछ पावर दे रखी है, इसको कुछ पावर दे रखी है। ठीक, तो देखिए सबसे पहले आप ये बताएं कि बोर्ड और मल्टीप्लाई भी है, डिवीजन भी है। तो आप मुझे ये बताएं बोर्ड मास के अकॉर्डिंग पहले क्या सॉल्व होता है, आप बताएं। बोर्ड मास के अकॉर्डिंग पहले हमारा डिवीजन सॉल्व होता है। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि सर ये भैया बोर्ड मास से पहले, डी से पहले भी ऑर्डर आता है, और ऑर्डर तो हमें दे रखा है 3/5 रेज़ टू द पावर 3, 3/5 इसका ऑर्डर 5 है, इसका ऑर्डर 7 है, इसका ऑर्डर 3, इसका ऑर्डर 5, इसका ऑर्डर 7। तो पहले तो हमें ऑर्डर सॉल्व करना चाहिए। मैं कहूँगा बिल्कुल ठीक करो आप, लेकिन अगर आप इसके ऑर्डर को सॉल्व करेंगे तो ऑर्डर को कैसे सॉल्व करेंगे, 3/5 की आप 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 3/5 की 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 3/5 की 7 बार मल्टीप्लाई करेंगे। तो आप ये देखेंगे कि जो आपका मल्टीप्लिकेशन है वो काफ़ी लेंथी हो जाएगा, आपका क्वेश्चन काफ़ी लेंथी हो जाएगा। तो उस क्वेश्चन के लेंथीनेस से बचने के लिए हम क्या करते हैं, एक्सपोनेंट का यूज़ करते हैं, एक्सपोनेंट के लॉस का यूज़ करते हैं। अगर आपने पहला वीडियो लेक्चर देखा हो एक्सपोनेंट का, जो प्योर बेसिक था, तो उसमें मैंने आपको यही बताया था कि एक्सपोनेंट हम इसलिए पढ़ते हैं, एक्सपोनेंट बच्चों को इसलिए पढ़ाया जाता है ताकि जो नंबर्स हैं, जो नंबर्स की कैलकुलेशन है और जो उनकी जो लेंथीनेस है उसको उससे बचा जा सके, क्वेश्चन के लेंथीनेस से, यानी उसकी जो सॉल्यूशन का जो लेंथ है उससे बचा जा सके, उसके हार्डनेस से बचा जा सके। तो अगर आप करना चाहते हैं कि पहले इसे सॉल्व करते हैं, फिर इसे सॉल्व करते हैं, फिर इसे सॉल्व करते हैं, फिर उसके बाद डिवीज़न, उसके बाद मल्टीप्लाई, तब भी आप कर सकते हैं, तब भी आंसर आपका मैच हो जाएगा। लेकिन अगर आप एक्सपोनेंट के लॉस का यूज़ करते हैं तब आप देखेंगे कि ये क्वेश्चन काफ़ी ईजिली हम सॉल्व कर सकते हैं। अब कैसे कर सकते हैं देखिए, तो 3/5 रेज़ टू द पावर 3 प्लस, अब बोर्ड मास के अकॉर्डिंग पहले डिवीज़न दो रेशनल नंबर के बीच में जिनका बेस सेम है लेकिन पावर डिफरेंट है। तो बेस सेम है लेकिन
पार डिफरेंट है तो क्या होता है, बेस सेम है बट पार डिफरेंट है, तो हम क्या करते हैं a अपॉन बी लिखते हैं, यानी बेस को लिखते हैं और सब्ट्रैक्शन कर देते हैं पार्स का। यही तो होता है लॉ नंबर 2। ठीक, और ये आप देखिए स्पेसिफिकली ये आप अगर आपको पता है कि ये लॉ नंबर 2 बोलता है, ये लॉ नंबर 1 बोलता है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको सिर्फ रिजल्ट ध्यान है लेकिन आपको ये नहीं पता ये रिजल्ट कौन सा लॉ कहता है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में आपको लॉ नहीं पूछेगा, आपको पूछेगा कि क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। तो क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, ना कि ये बताना है कि इस क्वेश्चन में जो मैं लॉ लगा रहा हूँ वो कौन सा लॉ है। क्लियर हो रहा है ये चीज़ आपको? ठीक है, तो ये लॉ क्या बोलता है कि अगर बेस सेम है और पार डिफरेंट है और उनका आप डिवीजन कर रहे हैं तो आप पहले बेस को लिख दीजिए और पार का सब्ट्रैक्शन कर दीजिए। तो वही कॉन्सेप्ट मैं यहाँ लगा रहा हूँ, बेस को मैंने लिख दिया 3/5 और पार्ट्स की क्या कर दी मैंने सब्ट्रैक्शन, 5 को आगे रखा, माइनस रखा और 7 लिखा। अब इन पावर्स को आप क्या कर दीजिए, सॉल्व कीजिए। तो 3/5 रेज़ टू द पावर 3 मल्टीप्लाई 3/5 रेज़ टू द पावर 5 में से माइनस करेंगे 7 तो 2, ग्रेटर कौन है 7 माइनस के साथ, इसलिए माइनस। क्लियर? दो आपके रेशनल नंबर हैं, बेस आपके सेम पावर डिफरेंट और उनकी मल्टीप्लाई होती है। तो अगर आपका बेस सेम है और पावर डिफरेंट है और उनकी क्या हो रही है मल्टीप्लाई, तो क्या करते हैं हम बेस को लिखते हैं और पावर्स की क्या कर देते हैं एडिशन कर देते हैं, जो कौन बोलता है हमें लॉ नंबर 1 बोलता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे 3 और -2 का एडिशन कर देंगे। तो 3/5 लिखा, 3 प्लस -2 की करा, 3/5 लिखा, ब्रैकेट को ओपन किया तो प्लस माइनस -2 और 3 में से 2 आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1, और इसका मतलब क्या होता है 3/5। ठीक, तो आप देखें कि अगर आप ये क्वेश्चन इस तरीके से करते 3/5 मल्टीप्लाई 3/5 मल्टीप्लाई 3/5 मल्टीप्लाई 3/5 को फिर 5 बार लिखते, फिर डिवीजन का साइन लगाते, फिर 3/5 को आप 7 बार लिखते, तो 3 की आप 7 टाइम्स मल्टीप्लाई करते, 5 की 7 टाइम्स मल्टीप्लाई करते, 3 की 5 टाइम्स करते, सिमिलरली 5 की 5 टाइम्स करते, तो ये क्वेश्चन काफ़ी लेंथी हो जाता। तो उस लेंथीनेस से बचने के लिए, ठीक है, उस लेंथीनेस से बचने के लिए हम क्या किसका यूज़ करते हैं, प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करते हैं, लॉज का यूज़ करते हैं एक्सपोनेंट के। ठीक, तो इसलिए ही एक्सपोनेंट चैप्टर काफ़ी मतलब इम्पोर्टेंट हो जाता है बच्चों को सिखाना। ठीक है, ताकि जो क्वेश्चन है उनकी जो हार्डनेस है उसको कम किया जा सके। ठीक है, तो पहले आप वीडियो को पॉज कीजिए और नोट डाउन कीजिए, बाकी आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो आई होप आपने नोट करा हो। अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा बोलता है बिग ब्रैकेट 1/5 रेज़ टू द पावर -1 मल्टीप्लाई 3 रेज़ टू द पावर -1, 3 नहीं -3 रेज़ टू द पावर -1 की होल पावर कितने ले हम -2 लेते हैं, -2। ठीक है, ओके, ये क्वेश्चन है आपके पास। तो इस क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करोगे आप? इस क्वेश्चन को अप्रोच इस तरह से कीजिए कि पहले आप अंदर का ब्रैकेट सॉल्व कीजिए, फिर उसके बाद बाहर का ब्रैकेट सॉल्व कीजिए, फिर उसके बाद उसके बाहर का ब्रैकेट सॉल्व कीजिए, फिर उसके बाद उसके बाहर का ब्रैकेट सॉल्व कीजिए। जैसे कि हम अपने लाइफ में क्या करते हैं, पहले अपने लाइफ के जो फंडामेंटल बेसिक प्रॉब्लम है पहले आप उससे रिमूव करें, उसके बाद उससे बड़ी प्रॉब्लम जो है उसको रिमूव करें, उसके बाद उससे बड़ी प्रॉब्लम रिमूव करें, उसके बाद उससे बड़ी प्रॉब्लम रिमूव करें, तो आप देखेंगे कि जो आपके लाइफ की जो सारी की सारी प्रॉब्लम है वो ईजिली ख़त्म हो जाती है ना। तो सिमिलरली मैथ्स में भी क्या है, एक्सपोनेंट के चैप्टर में पहले आप अंदर का जो फंडामेंटल जो ब्रैकेट है अंदर का, सबसे अंदर का, उसे सॉल्व कीजिए, उसके बाद आप उसके बाहर का ब्रैकेट सॉल्व कीजिए। तो देखिए आप क्या कर सकते हैं, 1/5 रेज़ टू द पावर -1 मल्टीप्लाई -3 रेज़ टू द पावर -1। तो क्या मैं इस चीज़ को पहले ऐसे लिख सकता हूँ, आप मुझे बताएं। अगर मैं -3 के अपॉन में 1 मान लूँ तो कोई दिक्कत तो वाली बात तो नहीं है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आंसर -3 ही आएगा, कोई डिफरेंस नहीं होगा उससे। ठीक है, अब आप मुझे ये बताएं, अंदर देखें क्या हो रहा है, बेस कैसे हैं डिफरेंट,
लेकिन पावर कैसी है, सेम, और क्या हो रही है, मल्टीप्लाई। तो आप क्या लॉ नंबर कौन सा था, लॉ नंबर 4, लॉ नंबर 4 लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, 1/5 की मल्टीप्लाई -3 से कर सकते हैं, उसकी पूरी पावर -1 कर सकते हैं, या तो ये तरीका है, या फिर आप क्या कर सकते हैं, इस वाले को सॉल्व कर सकते हैं, 1/5 रेज़ टू पावर -1 का रेसिप्रोकल ले लें 1/5 का, तो ये 5 बन जाएगा, और -1 का मतलब रेसिप्रोकल होता है ना, तो 1/5 का रेसिप्रोकल 5 हो जाएगा, -3 का 1/-3 हो जाएगा, फिर उनके आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, तब भी सॉल्व हो जाएगा। मैं दोनों तरीके से आपको करके दिखाऊंगा। पहला तरीका क्या है, मैं अकॉर्डिंग टू लॉ चलता हूँ, लॉ के अनुसार हम देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। तो देखिए, बेस डिफरेंट, पावर सेम और मल्टीप्लाई हो रही है, ये ध्यान रखिए आप कि लॉ नंबर 4 ओनली फॉर मल्टीप्लीकेशन, नॉट फॉर डिविजन, सब्ट्रैक्शन, एडिशन, इट्स ओनली फॉर मल्टीप्लीकेशन। सो 1/5 मल्टीप्लाई -3 और इसकी पूरी पावर -1 बिग ब्रैकेट -2। क्या मुझे यहाँ कर्ली ब्रैकेट लगाना चाहिए था, बिल्कुल लगाना चाहिए था। ठीक, ये चीज़ आपको समझ में आई, ठीक है। अब आप क्या कर सकते हैं, इनकी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो मल्टीप्लाई कीजिए, -3 की 1 से, इसके नीचे 1 मानेंगे, -3 के 1 से करेंगे -3, 5 के 1 से करेंगे 5, इसकी पावर -1 और इसकी होल पावर -2। अब इस वाले ब्रैकेट को अंदर सॉल्व कीजिए, मैंने बताया सबसे पहले अंदर का ब्रैकेट सॉल्व होता है, तो -3/5 की पावर -1 का मतलब पावर -1 होने का मतलब क्या है, रेसिप्रोकल लेना, तो -3/5 का कितना हो जाएगा, -5/3, ठीक है, और इसकी होल पावर -2। अब हम इस ब्रैकेट को हटा सकते हैं और -2, तो पहले देखिए क्या कीजिए, माइनस पावर अगर माइनस में होता है तो पहले माइनस को हटाते हैं, तो माइनस हटेगा तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी -3/5 हो जाएगा और इसकी पावर 2 हो जाएगी, और इसका मतलब क्या होता है, -3/5 की 2 बार मल्टीप्लाई करना, यानी -3/5 मल्टीप्लाई -3/5, यानी कि माइनस माइनस प्लस, 3 3 जा 9 एंड 5 5 जा 25। तो दिस इज द आंसर ऑफ गिवन क्वेश्चन। ठीक, 9/25 इज द आंसर ऑफ गिवन प्रॉब्लम। ठीक, तो अगर आपको समझ में आया तो वेरी गुड, अगर नहीं आया तो मैं दूसरे टाइप से करवाने की कोशिश करता हूँ, आप उसे भी समझिएगा। मैंने यहाँ कुछ नहीं करा, यहाँ पे बस मैंने एक चीज़ करा है, मैंने लॉ नंबर 4 लगाया है, अप्लाई करा है। कैसे अप्लाई करा है कि अंदर के ब्रैकेट देखें आप, बेस आपके डिफरेंट है दोनों के, लेकिन पावर सेम है और मल्टीप्लाई हो रही है। तो मल्टीप्लाई जब होती है दो डिफरेंट बेस की बट पावर उनके सेम हो, तो हम बेस से मल्टीप्लाई करते हैं और पावर को हम पूरे में एक बार लिखते हैं। ठीक, फिर मैंने इन दोनों की मल्टीप्लाई की तो -3/5 आया, -3/5 की पावर -1, तो -1 पहले सॉल्व होगा क्योंकि अंदर का ब्रैकेट के में लगा है, तो -1 का मतलब रेसिप्रोकल लेना, तो -3/5 को -5/3, और इसकी पावर कितनी चल रही है, -2। जब भी पावर हमें नेगेटिव के साथ दी हो तो कोशिश कीजिए पहले नेगेटिव हटाएं। ठीक, तो आप नेगेटिव हटाएं, तो नेगेटिव हटाने का मतलब होता है कि इसका रेसिप्रोकल कर देना, तो -5/3 का -3/5, और -3/5 की पावर 2 का मतलब -3/5 की 2 बार मल्टीप्लाई करना, तो आफ्टर वी मल्टीप्लाई देन वी विल गेट 9/25। ठीक, क्योंकि माइनस माइनस आपका प्लस, 3 3 जा 9, 5 5 जा 25। ठीक, अब इसी क्वेश्चन को आप दूसरे नज़रिए से देखें, पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि कैसे सॉल्व होता है, सेकंड अप्रोच क्या होती है, क्योंकि हर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सिर्फ एक ही अप्रोच नहीं होती, काफ़ी अप्रोच हो सकती हैं। ठीक है, उसके कुछ थियोरेटिकल वे भी हो सकते हैं सॉल्व करने के लिए, उसके कुछ प्रैक्टिकल वे भी हो सकते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो देखिए इसी क्वेश्चन को सॉल्यूशन नंबर 3 को सेकंड मेथड से मैं आपको करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसको मैं हेडिंग कुछ ऐसा डालूँ, सेकंड वे टू सॉल्व, इसका दूसरा रास्ता क्या है सॉल्व करने का, तो दूसरा रास्ता ये है कि पहले क्वेश्चन उतार लेते हैं, तभी तो दूसरा, पहले जब तक प्रॉब्लम पता नहीं होगी तब तक हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं कोई चीज़। तो ये कुछ इस तरीके से, तो देखिए, तो पहले मैंने क्या करा, लॉ नंबर 4 लगाया, अब मैं क्या करता हूँ, इसको इंडिविजुअली सॉल्व करता हूँ, इसे इंडिविजुअल सॉल्व करता हूँ। इंडिविजुअल सॉल्व करने का मतलब इसे अलग से पहले मैं सॉल्व कर लेता हूँ, हाथों हाथ सॉल्व करने का सोच रहा हूँ मैं, तो 1/5 रेस्ट पावर -1 का मतलब होता है इसका रेसिप्रोकल, तो इसका रेसिप्रोकल ये हो गया
मल्टीप्लाई इसको मैं नीचे 1 मान सकता हूँ, इसका रेसिप्रोकल कितना हो गया -1/3 हो गया, और इसकी पूरी पावर -2 हो गया। इन दोनों की क्या करनी है मल्टीप्लाई, तो 5 की -1 से करोगे तो -5, 1 की 3 से करोगे 3, इस पूरे की पावर कितनी चल रही है हमारी, इस पूरे की पावर कितनी चल रही है -2। -2 हटाने के लिए पहले हम किसे हटाते हैं माइनस, क्योंकि हमें लाइफ में भी जब नेगेटिव पर्सन नहीं चाहिए तो मैथ्स के क्वेश्चन में भी हमें नेगेटिव पर्सन क्यों चाहिए, नेगेटिव साइन नहीं चाहिए, तो पावर में से नेगेटिव हटाएं तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 3/5 नेगेटिव साइन ऊपर 2। अब इसकी आप -3/5 की पावर 2 का मतलब -3/5 की 2 बार मल्टीप्लाई करना, तो -3/5 -3/5 माइनस माइनस प्लस 3 3 जा 9 5 5 जा 25। तो देखिए दोनों ही आंसर क्या डिफरेंट है, सेम है, सेम है, ठीक। तो सेम इसलिए है क्योंकि एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सिर्फ एक ही अप्रोच नहीं होती, बहुत सारी अप्रोच हो सकती हैं, जिसमें से मैंने 2 अप्रोच आपको बता दी। क्लियर हो गया। अब यही अप्रोच नहीं, इसके अलावा और भी अप्रोच हो सकती हैं। अप्रोच क्या हो सकती है, इस पार की इससे मल्टीप्लाई, इसकी पार से इसकी मल्टीप्लाई, ठीक है, तो वो अलग चीज़ है, उस पर आप जाइए नहीं, हम सिर्फ बेसिक पढ़ रहे हैं। और जब तक आप बेसिक क्वेश्चन को बेसिकली सॉल्व नहीं करोगे अपने माइंड से, तब तक आप सीखोगे कैसे, ठीक। तो ये कुछ क्वेश्चन थे, बाकी आगे बढ़ते हैं 4th क्वेश्चन पे। वीडियो को पॉज कीजिए, आप नोट डाउन कीजिए सबसे पहले, ठीक। एक क्वेश्चन और लेते हैं लास्ट, उसके बाद लेक्चर को एंड करते हैं, और फिर मैं आपको प्रैक्टिस के तौर पर यहाँ कुछ होमवर्क देने वाला हूँ टेलीग्राम ग्रुप के चैनल में, जो कि मैं पोस्ट कर दूंगा, ठीक। और जो उसका डिस्क्रिप्शन, जो टेलीग्राम ग्रुप का जो चैनल है वो डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, उसी पे ही आप जाके उस टेलीग्राम ग्रुप चैनल लर्निंग मजा पर एंटर हो सकते हैं और उस होमवर्क को कर सकते हैं, ताकि एक्सपोनेंट के जो क्वेश्चंस हैं वो आपसे ईजिली सॉल्व हो पाएँ। और मैं यही मेरी कोशिश रहेगी कि जो क्वेश्चन हों वो क्वेश्चन मैं इस तरीके से दूं आपको कि आपको जो सारे कॉन्सेप्ट हैं एक्सपोनेंट के वो सब क्लियर हो जाएं, ठीक है। बाकी अब फिर भी अगर आपको कुछ डाउट वगैरह हो तो आप वहाँ पे आके भी मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हो, ठीक। तो सबसे पहले तो ये रफ कर लेते हैं, और क्वेश्चन नंबर 4th पे क्या करते हैं, अग्रसर होते हैं, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 बहुत अच्छे तरीके से हमें क्या बोल रहा है, वो ये बोल रहा है कि -2/5 रेज़ टू द पावर 3 रेज़ टू द पावर -4, ये बोल रहा है आपको, ठीक। इसको सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करेंगे आप, सॉल्व ऐसे करेंगे, सबसे पहले अंदर का ब्रैकेट सॉल्व कीजिए। तो अंदर का ब्रैकेट क्या है, -2/5 की पावर 3, ये है ना, ठीक। तो आप क्या करें, आप ये करें, इसको मैं थोड़ा सिंपल करता हूँ ना, वरना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो सकता है। डिफ़िकल्ट मतलब डिफ़िकल्ट तो नहीं, बस मल्टीप्लाई हो जाएगा, और कोई हार्डनेस नहीं होगी इसमें। तो -2/5 रेज़ टू द पावर 3 की होल पावर -2। तो आप मुझे ये बताएं, सबसे पहले अंदर का ब्रैकेट यानी -2/5 रेज़ टू द पावर 3, तो इसको आपको सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए एक ही रास्ता है कि आप -2/5 को की मल्टीप्लाई करें आप 3 टाइम्स, ठीक। तो ये आपने कर लिया, बाकी बिग ब्रैकेट चल रहा है और उसकी पार भी -2 साथ साथ में चल रही है, ठीक। अब आप क्या करेंगे, इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो -2 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -2, बताएं कितना होता है, माइनस माइनस माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, तो -2 2 जा 4 2 जा 8, अच्छा 5 5 जो 25 25 5 जा 125 की होल पावर -2। तो सबसे पहले पावर में से क्या हटाएंगे, माइनस हटाने का मतलब रेसिप्रोकल कर देना, यानी 125/8 और इसकी पावर 2। इसका मतलब क्या है कि -125 की 2 बार मल्टीप्लाई करना, तो -125/8 मल्टीप्लाई -125/5/8, क्लियर। अब आप क्या कीजिएगा, माइनस माइनस प्लस 125 किया, 125 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो कितना आएगा देख लेते हैं, और 8 8 जा 64, तो 125 की आप 125 से आप मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना आएगा। तो इसको मल्टीप्लाई करने का अगर आपने सीखा हो तो इसको हम इस तरीके से भी कर सकते हैं मल्टीप्लाई, है ना, तो वो अलग बात है कैसे।
तो 125 तो ये 1 2 3 4 प्लस ये 625 प्लस ये, ठीक है, तो ये आपका कितना हो गया 3 3 6 2 5 5 और ये 15 1 5 6 2 5 आंसर। ठीक है, आई होप यही आ रहा हो इसका आंसर। अगर नहीं आ रहा हो तो उसके लिए सॉरी, आप चेक कर लीजिएगा। जहाँ तक है 125 मल्टीप्लाई 125 आपका 15625 ही आएगा। ठीक, तो बस यही था आपका इस वीडियो लेक्चर में कंटेंट, क्वेश्चन कि किस तरीके से हमें एक्सपोनेंट के क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए, उनकी अप्रोच क्या होनी चाहिए। और साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि जो हमारे एक्सपोनेंट को सॉल्व करने के लिए जो लॉज हैं वो कितने इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एक्सपोनेंट के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अगर आपको लॉ नहीं पता, आपको यही नहीं पता अगर दो डिफरेंट रेशनल नंबर हैं, उनके पावर डिफरेंट है, बेस सेम है और उनके मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो मल्टीप्लाई कैसे की जाती है, बेस को लिख देते हैं और पावर क्या हो जाती है, एडअप हो जाती है। डिवीज़न करते हैं तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं। अगर आपको ये बेसिक चीज़ें ही नहीं पता, आपको पावर -1 का मतलब यही नहीं पता कि -1 पावर्स का मतलब होता है बेस का इन्वर्स हो जाना, रेसिप्रोकल ले लेना, तो आप कैसे एक्सपोनेंट के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसीलिए मैंने पहले ही आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि अगर आप नए व्यूअर्स हैं, अगर आप को नए स्टूडेंट हैं, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो पहला मेरा एक निवेदन ये है कि आप पहले वो वीडियो देख लीजिए जिसमें मैंने कॉन्सेप्चुअल पार्ट बताया, एक्सपोनेंट का बेसिक बताया, लॉज बताएं। उसके बाद ही आप इस वीडियो में एंटर होके इस वीडियो को देख सकते हैं। बाकी अगर आपको लॉज वगैरह सब पता है तो बिल्कुल आपका स्वागत है और आप ये वीडियो भी देख सकते हैं। तो अगर आपको फिर भी कुछ डाउट हो तो मैंने जैसे कि बता दिया है कि मैं डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का चैनल डाल दूंगा, लर्निंग मजा। जी जी, तो कहाँ थे हम? हाँ, तो जैसे कि आप जानते हैं कि क्वेश्चन हो चुके हैं, और अगर फिर भी आपको कुछ डाउट हो तो मैं टेलीग्राम ग्रुप में डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का चैनल डाल दूंगा, उस पर आप उस लिंक पे आप क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप में एंटर हो सकते हैं और अपने जो डाउट वगैरह है, वो क्वेश्चन वगैरह हैं जो लेक्चर से रिलेटेड हो, वो भी पूछ सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, ताकि जो भी ऐसे स्टूडेंट हो जिनको नीड हो और जो थोड़ी बहुत नॉलेज मेरे पास है वो मैं उन तक पहुंचा सकूं। और अगर आप वीडियो में नए हैं तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को लर्निंग मज़ा, और देखते रहिएगा। बाकी मज़ा कीजिए, एंजॉय कीजिए, जीवन का आनंद लीजिए और साथ साथ में लर्निंग कीजिए। तो वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।